राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि अभी मैं जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने जो है आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराया था। इसके बाद जो है इस वीडियो में मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। मतलब आज के वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले एक टॉपिक समझना पड़ेगा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। हालांकि मैंने आपको इस अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बारे में टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के वीडियोज में ऑलरेडी समझा रखा है, फिर भी जो है थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मतलब क्या है, देखिए पहले लेते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम ओके, और सेकेंड केस लेंगे अप स्ट्रीम। बात समझना। डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया कि जिधर करंट फ्लो कर रही है उधर के तरफ ही चलना। जैसे अगर मान लीजिए ये कोई नदी है, रिवर है, और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो इधर है, करंट डायरेक्शन, ठीक है ना। और इसमें कोई मोटर बोट है, ओके, इसकी जो डायरेक्शन वो भी उधर के तरफ ही जा रही है जिधर करंट चल रही है। तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं डाउन स्ट्रीम। मतलब जब हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं, जिधर ढुलाव भी एक तरीके से समझ सकते हैं, जो आपको हेल्प करे, मतलब फेवरेबल केस हो, ये फेवर करे आपको चलने में, ओके, तो वह जो होती है वह क्या होती है, डाउन स्ट्रीम होती है। जैसे इसका एग्जांपल और अगर आप देखना चाहें तो अगर आप साइकिल चलाते होंगे तो जो इधर हवा चलती है उधर ही जब हम चलते हैं तो हवा हमें क्या करती है, फोर्स लगा करके पुश करती है, मतलब सपोर्ट करती है साइकिल को चलाने में, स्पीड बढ़ा देती है। वहां पे स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है बच्चा, तो जितनी हवा की स्पीड होगी उतनी स्पीड अपनी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे करंट की स्पीड अगर हम मान लें, लेट द स्पीड ऑफ करंट बी एक्स एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब हो गया शांत जल। शांत जल में जो स्पीड है वह कितनी है, वाई है बोट की। मतलब बोट जो है शांत जल है, उसमें जो है किस स्पीड से चल रहा है, तो वाई किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। और जो करंट है उसकी स्पीड कितनी है, तो एक्स किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो अब जो है इस बोट की जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, जो आपकी स्पीड को बढ़ा रहा है, तो हमारी स्पीड कितनी है, y, और बढ़ाएगा कौन, करंट। तो करंट कितना बढ़ाएगा, जितनी स्पीड करंट की होगी उतना वो बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। तो आपकी स्पीड थी y, करंट की स्पीड है x, तो वह इसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो y प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। कहाँ पे हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगा वह कितना हो जाएगा, y प्लस एक्स हो जाएगा। अब जब हम अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो इन केस ऑफ अप स्ट्रीम करंट की डायरेक्शन अगर इधर है और बोट की डायरेक्शन क्या होगी, अगेंस्ट होगी। क्या होगी, अगेंस्ट।
मतलब करंट यानी कि बोट इधर के तरफ चल रही है, स्पीड अब बोट की वही है y किलोमीटर पर आवर, और करंट की स्पीड जो है सेम है x किलोमीटर पर आवर। तो अब जब अप स्ट्रीम में क्या होता है कि अब हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब कि अब हमारी स्पीड को ब्रेक लग रहा है, कम होगी स्पीड, हमारी क्या होगी, कम होगी। तो अगर स्पीड कम होगी तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में हो जाएगा y माइनस एक्स, यानी कि जितनी आपकी स्पीड है उसमें से जो करंट की स्पीड है उसको माइनस कर दो, तो y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगी क्या, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। बात समझ गए। अप स्ट्रीम का मतलब हवा अगर इधर चल रहा है, हम चल रहे हैं इधर, अगर ये x से चल रहा है ये y से, तो y माइनस एक्स हो जाएगा स्पीड। और डाउन स्ट्रीम का मतलब जिधर हम जा रहे हैं उधर ही हवा भी चल रही है, मतलब x ये है y ये है, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो x प्लस क्या होगी, y होगी। कॉपी कर लेंगे इसे और समझ लेंगे, है ना, मेन है समझना, कॉपी करो या नहीं करो लेकिन समझ लो। अप स्ट्रीम जो स्पीड आपकी स्पीड को कम कर दे, अप स्ट्रीम जो आपकी स्पीड को क्या करे, कम करे, डाउन स्ट्रीम जो आपकी स्पीड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो आइए अभी इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या कहता है कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज, क्या दिया है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, कितना दिया है, इन स्टिल वाटर इक्वल टू एक्स, 18 किलोमीटर दिया हुआ है पर आवर, कितना दिया है, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे क्या कहता है, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर जाने में 1 घंटा समय लेता है पुनः उसी जगह पर आने में, देन टू रिटर्न टू द सेम स्पॉट, सेम स्पॉट पे आने में, और वह जो है क्या करता है, यानी कि अप स्ट्रीम में 1 घंटे का ज्यादा समय ले रहा है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हम सपोज कर लेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी कितना, लेट द, हमने किया मान लिया इसको x किलोमीटर पर आवर, जब आपने इसे x किलोमीटर पर आवर मान लिया है तो अब यहां से हम क्या करेंगे, स्पीड इन अप स्ट्रीम निकाल लेंगे, अप स्ट्रीम इक्वल टू स्पीड इन अप स्ट्रीम इक्वल टू, अप स्ट्रीम में क्या बताए थे, स्पीड कम हो जाती है ना, तो यानी कि 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर होगी। उसी तरीके से स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, ये क्या हो जाएगा, इसमें स्पीड बढ़ जाती है तो 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। बात समझ रहा है। अब थोड़ा इसको हम जो है बाई फिगर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है कि जैसे बोट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है और करंट की डायरेक्शन है इधर, तो जाने में यानी कि ये अप स्ट्रीम में जो टाइम ले रहा है, मान लिया मैंने t1, टाइम कितना लिया t1,
फिर यही बोट रिटर्न होकर के आती है, क्या करती है, रिटर्न होकर के किधर, अब करंट के डायरेक्शन में जा रही है ना। तब हमने माना कि समय कितना ले रहा है, t2। तो अब जो अप स्ट्रीम में है तो जाने में समय ज्यादा लेगी, तो यानी कि t1 माइनस t2 इक्वल टू कहता है अप स्ट्रीम में 1 आवर मोर, यानी टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर जाने में यह जो है 1 घंटा ज्यादा समय ले रही है। क्या ले रही है, 1 घंटे का ज्यादा समय। डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो डिस्टेंस दिया हुआ है 24 किलोमीटर। कितना दिया है, 24 किलोमीटर। क्या दे रखा है ये, तो ये दे रखा है आपको डिस्टेंस। क्लियर। जब डिस्टेंस, तो अब जो है हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों केस में सेम है, तो टाइम t1 का मतलब हो गया अप स्ट्रीम में जाने में जो मतलब डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो 24 बाई टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इन, मतलब टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। याद नहीं होगा तो याद कर लेना, लेकिन इस लेवल पर पहुंच गए हो तो ये याद होना चाहिए। तो डिस्टेंस कितना है, 24। अब बाई क्या कर देंगे यहाँ पे, स्पीड, स्पीड आपने अप स्ट्रीम में कितना निकाला था, 18 माइनस एक्स, फिर क्या माइनस 24 बाई 18 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब कुछ नहीं करना है, बस इसी इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से 24 को कॉमन ले लीजिए, 24 मैंने कॉमन ले लिया, क्या लिखेंगे 1 बाई 18 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1 आवर। क्लियर। अभी एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा बच्चा, तो ये सबको पता होना चाहिए, 18 माइनस एक्स एंड 18 प्लस एक्स। क्लियर। यहाँ पे क्या 24, एलसीएम आपने लिया, इसको सॉल्व किया तो क्या होगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। ये क्या होगा 24 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स बाई 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से आपका क्या कैंसिल है, माइनस 18 प्लस 18 क्या हो जाएगा कैंसिल। ये आपको क्या मिला 24 इंटू एक्स प्लस एक्स मीन्स 2x बाई 18 स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, यही होता है ना। और 8 दूनी ठीक, और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको उस साइड ट्रांसफर करिए तो टोटल ये जो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 324 इक्वल टू 48x, सबको उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है। ये तो आता होगा फैक्टराइज करना, है ना। फैक्टराइज करेंगे तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स माइनस
6x माइनस 324 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन है? तो x कॉमन है, x प्लस 54। यहां से क्या कॉमन है बच्चा? तो -6। यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 54 इक्वल टू 0। इन फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 54, इन सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इफ दिस इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -24। इफ दिस इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना आएगा? 6। x इक्वल टू 6। तो स्पीड जो होती है वो कभी निगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 6 जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट इन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीम। तो स्पीड ऑफ करेंट इज 6 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्या है कि अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विथ 200 स्क्वायर टाइल्स। एक जो है रेक्टेंगुलर फ्लोर है, इसको जो है टाइल्स से ऐसे जो है क्या किया गया है। इसमें टोटल कितने टाइल्स हैं? तो 200 टाइल्स दिया हुआ है। ठीक है ना, क्या कहता है? इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल्स इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। यदि हम जो है टाइल्स के हर एक साइड को, अगर मान लो पहले x मीटर का साइड था, अब कह रहा है कि उसी में जो है अब हमने क्या किया कि टाइल्स के साइड को बढ़ा दिया, x प्लस 1 यूनिट कर दिया, तब जो ये नंबर ऑफ टाइल्स लगते हैं 128 टाइल्स लगते हैं। क्या कह रहा है? देखिए, इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल्स इज इंक्रीज्ड बाई 1 यूनिट। यदि हम हर एक टाइल्स के साइड को 1 यूनिट बढ़ा देते हैं, इट वुड टेक ओनली 128 टाइल्स। तो इसमें टोटल 128 टाइल्स लगते हैं टू कवर द फ्लोर, इस फ्लोर को कवर करने में। ठीक है ना, तो आपको जो है क्या कर रहा है? एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द टाइल्स इज x। आपको दिया हुआ है साइड्स ऑफ ओरिजिनल साइड्स, ओरिजिनल साइड्स ऑफ टाइल्स, टाइल इक्वल टू x यूनिट लेने को बोला है। ठीक है ना, तो x यूनिट ले लिए। तो उस कंडीशन में ईच टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ईच टाइल्स, ईच टाइल कितना होगा? तो एरिया कितना होता है स्क्वायर का? साइड स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। तो जब एक टाइल्स का एरिया जो है x स्क्वायर है, तो इस पूरे एरिया का टाइल्स का मतलब कि पूरे एरिया का एरिया कितना होगा? इस पूरे फील्ड का एरिया कितना होगा? तो इस पूरे फील्ड का एरिया कितना हो जाएगा? 200 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक टाइल्स का एरिया एक्स स्क्वायर है, टोटल टाइल्स लगे हैं 200, तो टोटल एरिया हो जाएगा 200 इंटू एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ क्या था ये? रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ फ्लोर कितना हो जाएगा? तो 200 इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब इफ मतलब कि आफ्टर या इफ क्या बोला था? 1 यूनिट कह रहा है कि इंक्रीज्ड बाई, इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल्स इज इंक्रीज्ड बाई 1 यूनिट, इफ साइड्स लेंथ, साइड्स लेंथ of each tile is increased by 1, तो क्या होगा? एरिया ऑफ ईच टाइल, एरिया ऑफ
ईच टाइल कितना होगा? तो पहले जो जैसे एक यूनिट बढ़ा देने का मतलब क्या हुआ, x प्लस 1 हो गया, तो एरिया कितना हो जाएगा, x प्लस 1 टू होल स्क्वायर। अब पूरे फ्लोर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल हो जाएगा, अब कितने टाइल्स लग रहा है, 128 इंटू एक्स प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो अब ये बताइए, जैसे कि हम टाइल्स बड़ा लगाएं या छोटा लगाएं, लेकिन इन दोनों के एरिया पर कोई इफेक्ट पड़ना चाहिए, क्योंकि फ्लोर तो जितना है उतना ही रहेगा। इसका मतलब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, कौन कौन, ये और ये, क्योंकि ये अभी क्या है, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर है, ये भी क्या है, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर है, तो दोनों सेम है, तो दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो इक्वल कर देंगे, क्योंकि फ्लोर तो नहीं ना चेंज हो रहा है बच्चा, फ्लोर चेंज होता तो देखा जाता, अब यहाँ तो फ्लोर चेंज हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 200x स्क्वायर इक्वल टू 128 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, ये आप कैंसिल करा देंगे, 4 टाइम्स ही कराएंगे, ये और कट जाएगा, 4 से अगर कैंसिल कराते हैं तो ये 50 आएगा, ये 4 भी कट जाएगा, 25 और 16, तो ये क्या हो गया, 25x स्क्वायर इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 32x। अब जो है इसको उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो 16x स्क्वायर प्लस 32x और सबको इस साइड लेकर के चले आइए, तो ये इसमें से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 16 इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको ऐसे अरेंज करना है कि 32 आ जाए, तो 9 है तो 3 इंटू 3 और 16 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। अब अरेंज करना है कि 32 आ जाए, तो कैसे होगा, तो 2 के 24 और 6 3 दूनी 6, 24 6 नहीं हो पाएगा ना, 3 चौको 12, 3 तिले के 9 चौको 36 का माइनस 4 कर दीजिए, तो 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब जो है क्या करेंगे, x यहां से जो है 9x कॉमन कर लीजिए, तो 9x कॉमन करते हैं तो क्या आएगा, x माइनस 4, यहां से क्या कॉमन करना पड़ेगा, प्लस ये माइनस होगा, इधर आएगा तो ठीक है, यहां से क्या कॉमन करेंगे, प्लस 4, तो यहां पर भी जो है आपका क्या आएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 एंड 9x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इफ इतना इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4, इफ इतना इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 1/9। ठीक है, तो साइड निगेटिव में नहीं होगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा, मतलब कि हर एक टाइल्स का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 1 यूनिट होगा। क्लियर? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि एट प्रेजेंट आशा एज इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा एज। आशा की जो एज है उसकी बेटी के एज के स्क्वायर से 2 ज्यादा है, तो हम जो है क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि इसका एज निशा का एज, लेट द एज ऑफ निशा
बी एक्स। निशा का एज हमने जो है क्या कर लिया, एक्स सपोज कर लिया, तो आशा का एज क्या हो जाएगा, आशाज एज इक्वल टू क्या बोल रहा है, टू मोर देन, यानी कि दो ज्यादा होगा, बात समझ रहे, तो दो ज्यादा होगा आशा की एज, तो हम क्या करेंगे, इस साइड में टू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टू मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा एज, निशा के एज के स्क्वायर से दो क्या होगा, इसकी एज ज्यादा होगा, तो इस साइड में दो ऐड कर देंगे, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अब आगे क्या कहता है, कहता है कि व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब जो है निशा अपनी माता के प्रेजेंट एज के इक्वल हो जाती है, मतलब व्हेन एज ऑफ निशा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, जब निशा की एज कितनी होती है, एक्स स्क्वायर टू होती है, तो उस समय क्या कहता है कि द प्रेजेंट एज ऑफ आशा, तो आशा एज जो है, प्रेजेंट एज ऑफ आशा वुड बी 1 ईयर लेस, आशा जो है 1 साल क्या है छोटी, मतलब 1 ईयर लेस, यानी कि 1 ईयर ये क्या है, कम है, तो 1 ईयर कम है, तो 1 ईयर इधर या तो ऐड कर दीजिए, या तो इधर से 1 ईयर क्या कर दे, माइनस कर दे। बस समझ में आया, तो 1 ईयर लेस देन द 10 द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, और प्रेजेंट एज ऑफ निशा कितना है, एक्स। बात समझ गए, ये हो गया। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ आशा एंड निशा, आशा और निशा का आपको क्या करना है, प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो अब देखो सोचना पड़ेगा बच्चा कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं कि एज जो है मतलब कि बढ़ते जा रही है, लेकिन आप जो है अगर दो लोग हैं, दोनों की एज बढ़ती जा रही है, बट दोनों के एज में जो गैप होगा वो क्या होगा, एक समान होगा, सिमिलर होगा, मतलब कि दोनों के एज का जो गैप होगा वह क्या होगा, सेम होगा। तो आशा की एज उस समय कितनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, उसमें से निशा की एज को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, उस समय जो उनके एज का डिफरेंस होता, वही एज का डिफरेंस बाद में भी होगा, तो जब, तो इस समय जो एज का डिफरेंस होगा वह कितना होगा, तो 10x-1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। बात समझे, अब इसी इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू है, ये आपका प्लस एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसको इस साइड लेकर के आएंगे, तो ये ऐसे कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स इक्वल टू 10x-1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। अब सबको इस साइड ट्रांसफर करेंगे, तो जब इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, क्लियर। इसके बाद जो है ये -2 -1 माइनस कितना होगा 5, और माइनस मतलब कि -2 -1 -3, और -3 + 2 कितना हो जाएगा 5, और ये 10x प्लस में है, इस साइड जाएगा तो -10x, 2 2 4 5, ठीक है ना, 10 और 1 ये 11x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11x = 0। अब इसका क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे, क्या करेंगे, फैक्टर, तो फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कितना आएगा, तो फैक्टर जो है आपका 5 × 10 मतलब 2x²
-10x माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या कॉमन करोगे, 2 कॉमन करोगे तो x माइनस 10, यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 5 और ये x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या कॉमन होगा यहाँ से बच्चा, x माइनस 5 क्या बचेगा, 2x माइनस 1, ठीक है ना। अब यहां से जो है आपको x इक्वल टू एक 5 मिलेगा और एक x इक्वल टू 1/2 मिलेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू जो 1/2 है वह पॉसिबल नहीं होगी अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x इक्वल टू 5 होगी। x इक्वल टू कितना होगी, 5। तो x की जब वैल्यू 5 हो जाएगी तो निशा की एज आ जाएगी 25 और यहाँ पर 5 रखेंगे तो आशा की एज आएगी 25 + 2 27। समझ पाए हैं, बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार और इसको बताते हैं ना, क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर जो है बस केवल समझाने का कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखें, जैसे आशा एक लड़की है और एक लड़की है निशा, ठीक है। आशा जो है निशा की माँ है, तो आशा का प्रेजेंट एज अगर y रखे तो निशा की प्रेजेंट एज कितनी होगी, x होगी। बात समझ रहे हैं। मान लेते हैं कि निशा की प्रेजेंट एज है x और आशा की प्रेजेंट एज है y, तो दोनों के एज का जो डिफरेंस होगा वो कुछ भी होगा। मान लेते हैं कुछ हो जाता है, जैसे k मान लो, दोनों के एज का डिफरेंस कितना होगा, k होगा। अब ये कह रहा है कि एक समय ऐसा आता है जैसे कि देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा एज व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर एज। निशा जो है जब y ईयर्स की हो जाती है, निशा क्या हो जाती है, y ईयर्स की हो जाती है, तो प्रेजेंट एज आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन। क्या कर रहा है कि जो आशा की एज होती है वह क्या होती है, 1 ईयर लेस। 1 ईयर लेस मतलब 1 ईयर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 ईयर ऐड करेंगे, फिर से समझो क्या कह रहा है, यहां से समझना। व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर प्रेजेंट एज, जब निशा अपनी माता की एज के बराबर हो जाती है, जैसे अभी माँ की एज जो थी उस एज के बराबर जब कौन हुआ, निशा, तो निशा की उस समय एज कितनी हो गई, y हो गई। क्लियर, समझना। व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, तो आशा एज वुड बी, तो आशा की जो एज है, समझो आशा आशा की जो प्रेजेंट एज है, आशा प्रेजेंट एज मतलब कि आशा की जो एज है वह क्या हो जाता है, 1 ईयर लेस, 1 साल कम, मतलब 1 ईयर इसमें ऐड करेंगे। किससे कम होता है, देन 10 टाइम्स द 10 टाइम्स द 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो निशा की प्रेजेंट एज कितनी है, x, तो निशा की प्रेजेंट एज के 10 टाइम से एक कम हो जाती है, तो ये हो जाएगा इक्वल। बात समझ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे इनके एज का डिफरेंस के था तो यहाँ पर भी इनके एज का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, के होगा। बात समझ पा रहे हैं। जब ऐसा होगा तो अब ये क्या हुआ, 10x + 1, ठीक है, माइनस y इक्वल टू k के स्थान पे क्या रख सकते हैं, तो k के स्थान पे हम लोग रख सकते हैं y माइनस x। क्लियर। अब यहां से जो है x को इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो जब इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 11x और y को उस साइड ट्रांसफर करेंगे ये +1 और y उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y। बात को समझना, ये आपका एक और इक्वेशन बना। अब यहाँ पे जो ये आपको कंडीशन दे रखा था ना, यहाँ पे एक कंडीशन और दिया था, क्या कहा था, कह रहा है कि आशा
मतलब y, आशा टू मोर देन, आशा दो ज्यादा है तो दो ज्यादा आशा है तो दो इधर क्या कर देंगे, टू क्या कर देंगे ऐड, टू मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा एज, निशा की एज आपने क्या मान रखा था एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, देखो यहां से y की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देना पुट कर देना, बात समझ रहे हैं। जब y की वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 11x प्लस 1 इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो 11x प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 4, इसको इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व कर जाएंगे, 5 टू जा 10 तो 10 x की वैल्यू आपसे क्या हो जाएगी निकल जाएगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नहीं समझ में आएगा तो प्रॉब्लम है, इसलिए समझ लेना बच्चा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, जैसे कोई भी फ्रैक्शन होता है उसमें क्या क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को क्या बोला है कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस, यह 3 क्या है कम है, तो इस साइड में से हम 3 किससे कम है तो द डिनोमिनेटर से, बात समझे। तो अब हम क्या सपोज कर लेंगे कि लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स, माना कि जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वह कितना है एक्स है, तो यहाँ पे एक्स रख देंगे, n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x माइनस 3, तो फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा बच्चा, तो फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 3 बाई एक्स, क्लियर। आगे क्या कहता है, कहता है कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करने बोल रहा है, तो यानी कि x माइनस 3 प्लस 2, बाय डिनोमिनेटर में भी x ऐड करने बोल रहा है तो x प्लस 2, तो क्या होता है देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन, तो न्यू फ्रैक्शन ये आया, और कौन सा फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका कितना था x माइनस 3 बाई 2, और ये जो है आपको टोटल रिजल्ट देते हैं 29 बाई 20, ये आपका 29 बाई क्या है 20, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आएगा आपका x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2, ठीक है, और इधर x माइनस 3 बाई x इक्वल टू 29 बाई 20। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मतलब कि सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे x और x प्लस 2, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बाई इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 29 बाई 20। अब क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 2x माइनस 3x
-6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 29/20। क्लियर है? अब क्या करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले तो इसको ऊपर सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x², 2x माइनस 3x माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 2x। क्लियर? और क्या बचेगा -6। इसको इस साइड लाएंगे तो 20 का इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, इसको उस साइड ट्रांसफर करते हैं तो 29x² प्लस 29 टू जा कितना हो जाएगा 58x। इन सबको जो है क्या करेंगे 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 40x² माइनस 40x माइनस 120 इक्वल टू 29x² प्लस 58x। इनको इस साइड लेकर के आते हैं तो ये कितना 40x², ये 29x², इसको माइनस करेंगे 40x² से तो कितना बचेगा 9 1 और 11 कितना बचेगा 11x², और ये आपका -40x है, ये 50x इधर आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा -98x माइनस 120 इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको ऐसे अरेंज करना है कि 98 आ जाए, तो इसका फैक्टर करना पड़ेगा, तो एक तो 11 फैक्टर में है, ठीक है, और 120 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 5 कितना होगा। अब इसको ऐसे अरेंज करना है कि 98 आ जाए। 10 इसका फैक्टर करेंगे तो यानी कि 11x² माइनस 110x माइनस प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है तो 11x कॉमन है, तो क्या बचेगा x माइनस 10 और यहाँ से 2 कॉमन है तो क्या बचेगा x माइनस 2 कॉमन है 6 कितना है तब 12 12 ना, 12 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा 10 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन होगा तो x माइनस 10 एंड एक होगा आपका 11x प्लस 12 इन फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकेंड ब्रैकेट, तो x इक्वल टू यहाँ 10 जो होगा वही आपका रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर जो है आपका यहाँ पे क्या निगेटिव आ रहा है, जैसे x अगर निकालेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू -12 बाई कितना आएगा 11, और यहाँ से x इक्वल टू कितना आया 10। तो ये जो न्यूमरेटर मतलब कि आपने x किसको माना था डिनोमिनेटर को माना था, तो डिनोमिनेटर को कह रहा है कि ये क्या -12/11 आ रहा है, ये निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी बोला हुआ है कि न्यूमरेटर से ज्यादा है बड़ा है, तो इस केस में ये आपका नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो जब x इक्वल टू आप 10 ले लेंगे तो आपका 7/10 जो है यही क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। समझ में आया? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने आपको बताया फ्रैक्शन इक्वल टू जो है, फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। अब जो है इसमें आपसे क्या कह रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो हम सपोज कर लिए कि लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी
एक्स। हमने मान लिया कि न्यूमरेटर जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है वो कितना है, एक्स है। जब न्यूमरेटर एक्स है तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर कितना होगा, तो क्या करा कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर। डिनोमिनेटर जो है किससे वन मोर है, तो न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर कितना है, एक्स, तो एक्स प्लस वन है कौन, डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा एक्स बाई एक्स प्लस वन। क्लियर। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई क्या होगा, एक्स होगा। अब इन दोनों का सम बोल रहा है कि एक्स बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू कितना होगा, तो 2 होल 16 बाई 21। ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक्स बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 42 प्लस 16 कितना आएगा 42 प्लस 16 58 बाई 21। क्लियर। अब जो है, अब जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे x बाई एक्स प्लस वन, यहाँ पे क्या है x प्लस वन बाई एक्स, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम क्या करें, जैसे इसको मान ले अगर y, तो ये कितना होगा 1 बाई वाई होगा कि नहीं होगा। आपको जो है लीनियर इक्वेशन में भी ऐसा क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल में। तो यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस वन बाई टू इक्वल टू वाई मान लिया, तो ये y प्लस वन बाई वाई इक्वल टू 58 बाई 21। इसको सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर प्लस वन बाई वाई इक्वल टू 58 बाई 21। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, तो 21 वाई स्क्वायर प्लस 21 इक्वल टू 58 वाई। इसको इस साइड ट्रांसफर करिए, 21 वाई स्क्वायर माइनस 58 वाई प्लस 21 इक्वल टू 0। अब 21 इंटू 21 का फैक्टर करना है, तो 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब इसको ऐसे अरेंज करेंगे कि 58 आ जाए, 49 और प्लस 9। क्लियर। मतलब 21 वाई स्क्वायर माइनस 49 वाई माइनस 9 वाई प्लस 21 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है यहां से, तो 7 वाई कॉमन, क्या बचेगा 3 वाई माइनस 7। यहां से क्या कॉमन है, तो -3 कॉमन है, क्या बचा बच्चा, तो 3 वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। आगे क्या करेंगे, अभी ये देखिए, यहां से क्या कॉमन है, तो 3 वाई माइनस 7 कॉमन, यहां क्या बचेगा 7 वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर। अब जब ये हो गया तो अब इफ दिस इक्वल टू 0 एंड इफ दिस इक्वल टू 0, if 3y minus 7 equal to 0, then y equal to 7 by 3. If 7y minus 3 equal to 0, then y equal to 3 by 7. अब y की वैल्यू जो है आपने क्या माना था, y इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस उसके इक्वल रख दीजिए, x बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू 7 बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3x इक्वल टू 7x माइनस प्लस 7। इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे, इसको उस साइड, तो ये 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x इक्वल टू
-7, इट मीन्स x इक्वल टू -7/4। ये निगेटिव वैल्यू आ गया, x की वैल्यू क्या आया, निगेटिव आया, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब क्या लेंगे, x की वैल्यू जब निगेटिव आ गया, अब y इक्वल टू 3/7 रखेंगे, तो कितना था आपका, x/x प्लस 1 इक्वल टू 3/7, तो 7x इक्वल टू 3x प्लस 3, तो 4x इक्वल टू 3x इक्वल टू 3/4। x की वैल्यू क्या आया, 3/4, ठीक है। अब जो है इस x की वैल्यू 3, x इक्वल टू आ गया 3/4। अब x की जो वैल्यू आ गई 3/4, अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और फ्रैक्शन निकाल लेंगे, तो फ्रैक्शन इक्वल टू आपको हो जाएगा, यहाँ पे आप 3/4 रखेंगे, यहाँ पर भी 3/4 प्लस 1, इसको सॉल्व करते हैं तो 3/4 इन ब्रैकेट 3 प्लस 4/4, 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल, तो 3 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, तो 3/7 जो है इसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। क्लियर।